पांडवों के स्वर्गारोहण के समय की कथा है। महाराज युधिष्ठिर हिमालय पर चढ़ने लगे। द्रौपदी तथा उनके चारों भाई एक एक करके बर्फ में गिरकर मर गए। किसी प्रकार साथ का एक कुत्ता बच गया था, वही धर्मराज का अनुसरण कर रहा था। उसी समय देवराज इंद्र रथ लेकर महाराज युधिष्ठिर के सम्मुख उपस्थित हुए। उन्होंने महाराज युधिष्ठिर को रथ पर बैठने के लिए आज्ञा दी। धर्मराज ने कहा, यह कुत्ता अब तक मेरे साथ चलता आ रहा है, यह भी मेरे साथ स्वर्ग चलेगा। देवराज इंद्र ने कहा, नहीं, कुत्ता रखने वालों के लिए स्वर्ग में स्थान नहीं है, तुम कुत्ते को छोड़ दो। इस पर महाराज युधिष्ठिर ने कहा, देवराज, आप यह क्या कह रहे हैं? भक्तों का त्याग करना ब्रह्म हत्या के समान महापातक बतलाया गया है, इसलिए मैं अपने सुख के लिए इस कुत्ते को किसी प्रकार छोड़ नहीं सकता। डरे हुए को, भक्त को मेरा कोई नहीं है। ऐसा कहने वाले शरणागत को, निर्बल को तथा प्राण रक्षा चाहने वाले को छोड़ने की चेष्टा मैं कभी नहीं कर सकता, चाहे मेरे प्राण भी क्यों न चले जाएं। यह मेरा सदा का दृढ़ व्रत है। यह सुनकर देवराज इंद्र ने कहा, हे युधिष्ठिर, जब तुम अपने भाइयों को छोड़ दिया, प्यारी धर्म पत्नी द्रौपदी को छोड़ दिया, फिर इस कुत्ते पर तुम्हारी इतनी ममता क्यों है? धर्मराज ने उत्तर दिया, देवराज, उन लोगों का त्याग मैंने उनके मरने पर किया है, जीवित अवस्था में नहीं। मरे हुए को जीवन दान देने की क्षमता मुझमें नहीं है। मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ कि शरणागत को भय दिखलाना, स्त्री का वध करना, ब्राह्मण का धन हरण कर लेना और मित्रों से दोह करना, इन 4 प्रकार के पापों के बराबर केवल एक भक्त के त्याग का पाप है। ऐसी मेरी सम्मति है, अतः मैं इस कुत्ते को किसी प्रकार नहीं छोड़ सकता। युधिष्ठिर के इन दृढ़ वचनों को सुनकर साक्षात धर्मराज, जो कि कुत्ते के रूप में विद्यमान थे, प्रकट हो गए। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से कहा, युधिष्ठिर, कुत्ते को तुमने अपना भक्त बतलाकर स्वर्ग तक का परित्याग कर दिया, अतः तुम्हारी समता कोई भी स्वर्गवासी नहीं कर सकता। तुमको दिव्य उत्तम गति मिल चुकी है। इस प्रकार साक्षात धर्मराज ने तथा उपस्थित इंद्र आदि देवताओं ने महाराज युधिष्ठिर की प्रशंसा की और वे प्रसन्नता पूर्वक महाराज युधिष्ठिर को रथ में बैठाकर स्वर्ग में ले गए। हरे कृष्ण, राधे राधे।